साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आज मंथन आप हमारे विशेष प्रोग्राम को सुन रहे हैं और उसमें एक विशेष पर चर्चा है। क्या जो भारतीय बच्चे, भारतीय युवा विदेश जा रहे हैं तो उनकी सोच आज की तारीख में क्या है? क्या उनका झुकाव प्रकृति के भारतीय जो विशेष हमारा एक विशेष मोटो रहा है शुरू से, क्या उसके प्रति रुझान है? क्या वो प्रकृति संरक्षण के प्रति अपना कोई दृष्टिकोण रख रहे हैं? क्या वो आधुनिक यांत्रिकी व्यवस्था में जो यांत्रिकी सिस्टम आधुनिक चल रहे हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह फैला के वातावरण एनवायरनमेंट को प्रदूषित करते हैं, पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, क्या उनके रोकथाम के लिए उनके पास कोई सुझाव है, कोई उनका मंथन है, कोई उनका विवेचन है? आइए जानते हैं। श्री युवा हैं ये श्री विजय प्रताप सिंह। ये दक्षिण अफ्रीका में अंगोला देश में काफ़ी लंबे समय तक 12 वर्ष रहे हैं। अब ये भारत में आकर इन्होंने अपने व्यवसाय का सिलेक्शन किया है। आप लोग भी मोटिवेशन लीजिए, प्रेरणा लीजिए, कुछ इनके सुझावों पर मंथन करिए। तो देखिए प्रकृति संरक्षण भी इनके इधर कितना है। शायद इन्होंने अपने पूज्य बाबा जी श्री उदय प्रताप सिंह के कार्यों से कुछ मोटिवेशन भी प्राप्त किया है। आज हम आ गए हैं चलते चलते श्री विजय प्रताप सिंह जी के निवास पर। विजय प्रताप सिंह एक युवा हैं और जागरूकता रखते हैं, MBA के विशेषज्ञ रहे हैं। तो आज चलिए ज़रा इनसे जानकारी ली जाए कि इन्होंने उरई में ई-रिक्शा की एजेंसी ली है, सिटी लाइफ की। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया? और ये फॉरेन में भी रहे हैं भाई, दक्षिण अफ्रीका जो सुनते हैं तो वहाँ भी रहे हैं, तो उसके भी कुछ इनके मतलब बोल लिए जाएं। और वास्तव में इनके निवास पर हम आए हैं तो प्रकृति का अद्भुत संरक्षण मिल रहा है। नेचर का देखिए, पेड़ पौधे काफ़ी पुराने हैं, करीब 30-30, 40-40, 50-50 साल पुराने दिखाई दे रहे हैं। तो इनसे हमें ये भी पूछना है कि ये संरक्षण कब से हो रहा है और इसके प्रेरणा स्रोत और मोटिवेशन कौन हैं आपके व्यक्तित्व में। तो चलिए आज आ गए हैं। विजय प्रताप सिंह साहब, नमस्कार। नमस्कार विजय प्रताप सिंह साहब, आपकी बगिया तो बहुत हरी भरी है और वास्तव में इसके प्रेरणा स्रोत कौन है आपके लिए? इसके प्रेरणा स्रोत पहले अपने बारे में बता दें। हमने 2013 में जेम्स कुक यूनिवर्सिटी से MBA किया और इसके बाद अब यहाँ पर 11 साल का वहाँ पर काम करने के बाद दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका आप गए थे काम करने के? काम करने के बाद अब यहाँ अपने यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा। तो ये क्या कहते हैं, ये हमारे बाबा जी थे श्री उदय प्रताप सिंह जी, वन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर थे। अच्छा। उन्हीं की प्रेरणा से सब हो रहा है। वो मतलब जब तक थे तो अपना ये पेड़ पौधे हम लोगों से ये लगवाया करते थे और वो किया करते थे। वही सब हम लोगों के अंदर है और हम लोग उसी तरह इसको उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा विजय प्रताप जी, आप दक्षिण अफ्रीका में गए तो आप कौन से वहाँ तो कई कंट्री, दक्षिण अफ्रीका तो एक समूह है। हम अंगोला में थे, दक्षिण अफ्रीका के अंगोला देश में थे। तो अंगोला मतलब जो कंट्री है उसमें सबसे बड़ी आपने क्या मतलब मोटिवेशन लिया वहाँ से? जैसे वहाँ के नागरिकों से, वहाँ की सरकार से, वहाँ के रहन सहन से, मतलब हम भारतीयों को भी जानना चाहिए ना। अंगोला जो कंट्री है, 2012 में हम अपना इंटरनेशनल बिजनेस से MBA करने के बाद LG इलेक्ट्रॉनिक्स में वहाँ पे कार्यरत हुए। अच्छा। तो जब हम यहाँ से गए तो हमारे दिमाग में ऐसा ही था कि अफ्रीका देश है, उसी तरह होगा, मतलब काफ़ी असुविधाएं होंगी, ये होगी। हाँ। लेकिन हम जब वहाँ वास्तव में पहुँचे तो हमने देखा सब कुछ बिल्कुल उलट था। हम लोगों से कई गुना ज़्यादा वो विकसित हैं। उनके पास हीरे की खदानें हैं, जो कि अंगोला हीरे में सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा। काजू है वहाँ पर, काजू सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में काजू अंगोला में होता है। अच्छा। सबसे अच्छा दुनिया का हीरा अंगोला का है। और ऑयल और पेट्रोलियम, जो कि उनके समुद्र के अंदर ऑयल का काफ़ी पाया गया, तो ऑयल के कारण उनके पास US से, फ्रांस से और बड़े बड़े देशों से बहुत लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और कंट्री की जो स्थिति जो हमने अपनी आंखों से देखी वो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग और बहुत अच्छी है। और अच्छा। जो कि बड़ी बड़ी इमारतें और ये सब देखने के बाद हमारा नज़रिया उनके प्रति बिल्कुल चेंज हो गया। नेचर और प्रकृति वृक्षों की क्या स्थिति आपको मिली वहाँ पर? नेचर के प्रति वो लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और हमको बहुत ज़्यादा हरियाली वहाँ पर प्राप्त हुई।
जो कि अपने देश में भी लोग जागरूक हैं, लेकिन जो कि हम थोड़ी कमी महसूस करते हैं अपने देश में। भारत या में। तो ये कह सकते हैं लोगों के पास उस तरह का समय नहीं है, लोग अपने दिनचर्या में अब ज़्यादा बिजी होने लगे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को पर्यावरण के प्रति सोचना पड़ेगा और सोच रखनी पड़ेगी और बढ़ाना पड़ेगा। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या आप इलेक्ट्रॉनिक उस जी जी, अच्छा। हम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए थे और उनका इंटरनेशनल बिजनेस का जो भी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम तो था वो हम आपने कई जो देशों में देखा। आपने बहुत सारे कार्य किए, तो ये सिटी लाइफ का जो ई रिक्शा है, इस मतलब इसको आपने क्यों चुना, क्यों सिलेक्ट किया, क्या इसमें खास बात है जो आपकी रुचि और देश के लिए या जन नागरिकों के लिए ये बहुत। जी, हम 12 साल वहाँ से एमबीए करने के बाद अब अपने देश लौटे हैं, तो हम छोटे छोटे काफ़ी काम करने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें से हमारा पहला कदम एनवायरनमेंट की तरफ था। तो क्योंकि हम वहाँ देखा था हमने लोगों को जो एनवायरनमेंट की तरफ, तो हमने सोचा पहला जो अपना कार्य किया जाए, जो काफ़ी कामों में एक है, पहला जो खोला जाए चीज़ वो एनवायरनमेंट के संरक्षण के प्रति हो। तो हमने उसके लिए सिटी लाइफ चुना, जो कि अब बैटरी से चल रही है, उसमें आपको ईंधन की ज़रूरत नहीं है, सीएनजी की ज़रूरत नहीं है, तो पॉल्यूशन रहित है। तो वाह। इसीलिए हमने ये ईवी सिटी लाइफ कंपनी चुनी, जिसमें ई रिक्शे हैं, लोडर हैं, स्कूटी हैं। तो हम कहीं ना कहीं इससे ये पर्यावरण को कहाँ पर मदद कर आपका पाएंगे। शोरूम है, जैसे हम अगर पहुँचें तो शोरूम कहाँ है ये आपका हमारा उरई में? शोरूम बघोरा बाईपास पे है, उरई में, सिटी ग्रीन गार्डन के आगे, मेन रोड उरई पे अच्छा, है। मेन रोड पर है आपका ये। तो कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हमको हुए? 2.5 महीने हो गए 2.5 महीने हो गए। और हमको अच्छा वो मिल रहा है और अच्छा। लोगों को पर्यावरण के अच्छा, जैसे ये प्रति। त्योहार आते हैं, जैसे अक्षय तृतीया आया या धन मतलब वो अभी दीपावली आएगी आगे, तो इन सब में क्या सेल का विशेष? जी, क्योंकि देखिए अपना देश अभी भी मान्यताओं का देश है और हम ये समझते हैं कि अभी भी लोगों के प्रति वो है कि हम अक्षय तृतीया, धनतेरस इन दिनों अगर करेंगे तो हमको ये चीज़ फलेगी। तो उस समय आपको सेल विशेष ये जागरूक। 4 से 5 गुना और बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए मिनिमम महीनों में हम अगर 8 से 10 गाड़ियां बेचते हैं, और अगर इस तरह का कोई त्यौहार आता है जो कि धनतेरस, अक्षय तृतीया, तो उस समय वो सेल डबल हो जाती है। चलिए, अभी मैं भ्रमण करते हुए अभी उरई में और भी जगह हमें जाना है, क्योंकि हम लोकसभा चुनाव की जागरूकता और चेतना फैलाने के लिए हम एक कार्य कर रहे हैं कि जन जन लोग अपना मतदान करें। मैं भ्रमण करते हुए आपके शोरूम में भी आऊँगा जी जी, स्वागत और है फिर मैं वहाँ थोड़ा आपकी टेक्निकल जानकारी भी प्राप्त करूँगा आपसे स्वागत है कि वास्तव में क्या इससे आर्थिक समृद्धता भी बढ़ेगी लोगों की। आर्थिक समृद्धता, ये एक तरह से इसको रोजगार की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, तो वो अगर एक छोटे से प्रयास के साथ 20-25 हज़ार रुपये के साथ अपना एक इंश्योरेंस लोन करा के, बहुत ही इजी लोन है जो कि। तो ये शायद अटल विश्वास है यहाँ आपका स्थापित भगवान शिव जी के रूप में। जी, ये भी हमारे बाबा जी ने मंदिर बनवाया। अच्छा, बाबा और दादी जी ने बनवाया है मंदिर, हैं? वाह। यहाँ से सब लोग, आप लोग प्रेरणा लेते हैं, मोटिवेशन, पावर लेते हैं मतलब। अच्छा, आपने युवा विजय की बातें को सुना और देखा, उनकी बगिया को देखा कि वो अपनी धरोहर, अपने पूर्वजों की धरोहर को कैसे संरक्षण व संवर्धित समूह परिवार के साथ कर रहे हैं, और एक एक पौधे और एक एक पत्ती का वो रख रखाव रखते हैं। ये एक बहुत अच्छी एक मतलब एक दृष्टिकोण मिला है। साथ में भगवान शिव की स्थापना भी, आराधना भी करते हैं। भगवान शिव प्रकृति के अवधूत हैं, प्रकृति के महानायक हैं। प्रकृति संरक्षण का सबसे बड़ा अगर संदेश समुद्र मंथन के बाद अगर किसी ने दिया है, देवों में देव, तो वो महादेव जी ने दिया है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है, आशा है कि इस बहुत अच्छी मतलब एक ये ब्लॉग से, जिसमें प्रकृति संरक्षण और आधुनिक आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का दोनों का समागम है, देश का भी जो है इसमें विकास है, देश की रक्षा है, देश के विकास का एक सपना है। क्योंकि अगर परिवहन हमारा बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश की गति को बढ़ रही है। अगर हमारा युवा इस गति से जुड़ गया तो आप ये समझिए कि देश का अविरल विकास होना है और देश दुनिया का महानायक अवश्य बनेगा। क्योंकि अगर सृष्टि को बचाना है तो आपको प्रकृति को बचाना होगा, और प्रकृति को अगर बचाना है और सृष्टि को बचाना है तो आपको युवा को जागरूक करना होगा। तो चलिए, अब हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए भाई।
अभी तक तो आपने नहीं किया है। और एक पौधा अभी इस गर्मी में तो नहीं, लेकिन जैसे ही बारिश हो, मानसून आए, तो फिर पौधे पे पौधे लगाइए और फिर देखिए आपकी देश कैसे बदल रहा है। देश प्रकृति से बदलता है, पशुधन से बदलता है, पशु हत्या से नहीं बदलता। पशुधन के संरक्षण व संवर्धन से बसता है देश। तो चलिए इसी देश के विकास की मुख्य धारा में हम लोग भी चलते हैं। चलिए, जय हो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।